हाय एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजूबे की जो शायद बिहार की धरती पे ही मिल सकता है। क्या बात कर रहे हैं? तो मिलिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर निशांत कुमार से। और दोस्तों, दुनिया में लोग मंत्री कुर्सी के लिए लड़ते हैं, पर यहाँ तो मंत्री जी खुद के पजामे से ही लड़े जा रहे हैं। हो जाने पर ही यहाँ टेंशन होता। और पजामा ऐसे पकड़े हैं जैसे पजामा अब गिर जाए तब गिर जाए। जिसका खुद का स्वास्थ्य वेंटिलेटर पर दिख रहा है, उसे बिहार के लाखों लोगों का स्वास्थ्य सुधारने की जिम्मेदारी दे दिया गया। क्या बात कर रहे हैं? क्या बिहार की किस्मत में अब सिर्फ ऐसे ही मुर्दा नेता बच गया है? क्या हम इतने सस्ते हो गए कि हमारे जान की कोई वैल्यू ही नहीं है? अरे नहीं और बात है कि जहाँ 10-10 हजार में अपने अपने वोटों को बेच दिया जाता है और ऐसे नेता चुना जाता है जिसकी कल्पना कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते? और कई कई जगह पे बिना वोट के ही स्वास्थ्य मंत्री जैसी कुर्सी दे दी जाती है नशेड़ियों को, क्योंकि वहाँ परिवारवाद चलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले 20 साल तक बाप ने राज किया सीएम की कुर्सी पे, और जब सीएम की कुर्सी छोड़ी तो बेटे को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। तो आज इसी का हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और आज का रोस्ट कड़वा होगा पर सच होगा। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस नशेड़ी राजनीति से। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। पत्रकार ने पूछा कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए? तो निशांत कहते हैं, सबसे पहले तो बिहार की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 1925 के बिहार इलेक्शन में जेडीयू को 200 सीट से जितवाया। बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने 1925 के चुनाव में जेडीयू को 200 सीटों से जितवाया। कुछ भी मतलब 1925 के चुनाव का धन्यवाद करते हैं जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, संविधान लागू भी नहीं हुआ था और इनके खुद के पिताश्री पैदा भी नहीं हुए होंगे। बात तो सही है। और तब इनकी पार्टी का तो सवाल किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा जब मंत्री जी को ये नहीं पता कि वो किस सदी में जी रहे हैं, तो वो बिहार के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और बेड और बाकी सब चीजों का हिसाब कैसे रखेंगे? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। या शायद इनके लिए विकास का मतलब है पिछले जन्म की यादें ताजा करना है। गांजे का नशा इतना गहरा है कि कैलेंडर के पन्ने पलटने की जगह इन्होंने पूरी सदी पलट दी। मतलब 2025 को 1925 बना दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और इसी पे हमने चंद लाइनें लिखी हैं। इरशाद इरशाद तो बोलो। इरशाद। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का काम करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। पर होश का ठिकाना नहीं, ना ढंग की चाल और कुर्ता पजामा पकड़ने में ही है बुरा हाल। 2025 को ये 1925 बताए और इतना नशा कि खुद का नाम भूल जाए। जमीन पर गिरते गिरते ये कुर्सी संभालेगा, बिहार का भविष्य अब ये नशेड़ी निकालेगा। बाप ने सोचा था कि बेटा किस्मत चमकाएगा, पर बेटा तो चिल्लम जला के खुद भूल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और बात करें इनके फिजिक्स फिटनेस की, तो 4-5 बंदे के भी सहारे ये चल नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि अब गिर जाएंगे तब गिर जाएंगे, गिरते पड़ते हुए चल रहे हैं। मतलब जिस बंदे से उसकी खुद की बॉडी हैंडल नहीं हो रही है, पूरा का पूरा नशे में धुत है, वो हैंडल करेगा स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी। अरे नहीं भाई। मतलब जो जंगल काटता है उसे बना देते हैं फॉरेस्ट मिनिस्टर, जो खुद 7वीं फेल है उसे बना देते हैं चीफ मिनिस्टर, और जो खुद नशे में भंड है जिससे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा उसे बना देते हैं हेल्थ मिनिस्टर। ससुर। और रही बात बिहार की जनता का, तो उनको कौन सा फर्क पड़ने वाला है? बस उनके अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दो और फिर उनसे दूसरे स्टेट में बधुआ मजदूरी करवाते रहो। और यही नहीं, अब जरा इस पे गौर डालो। निशांत जी अपने पिताश्री का पैर छूने जाते हैं तो ऐसा लगता है अभी गिर के धरती चाट लेंगे, और उनके पिताश्री उनको संभालते हुए नजर आते हैं और रोकते हैं। जहाँ पे एक बेटे को अपने बाप को संभालना चाहिए गिरने पड़ने से, वहां पे एक बाप अपने नशेड़ी बेटे को संभाल रहा है और रोक रहा है कि थम जा बेटा थम जा, बहुत बेइज्जती हो रही है। गजब बेइज्जती है। पर बेटा कहाँ मानने वाला है? वो सिर्फ ऐसे खड़े होने में हिलता डुलता नहीं है, वो बैठने के बाद भी उसकी हरकतें ऐसी ही हैं। क्योंकि जो गांजे का असर होता है ना, वो लॉन्ग लास्टिक होता है। इंसान होश में तो है, पर होश में होने के बाद भी होश में नहीं रहता, जैसे हमारे निशांत भैया। बाकी तो आप खुद ही समझदार हो ही। अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन एक बात तो है, भैया की हालत भले ही फुल टाइट हो, लेकिन कॉन्फिडेंस है 100 लेवल पे। कहते हैं पार्टी ने जो मुझ पे विश्वास किया है मैं उस पे खरा उतरूंगा, पर खरा उतरने के लिए तो पहले होश में आना जरूरी है। पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जो 2025 को 1925 बता रहा है, जिसे ना ढंग से खड़ा हुआ जाता है और ना ही बैठा जाता है, जिसे ये नहीं पता कि स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया जाता है, जिसका खुद का स्वास्थ्य वेंटिलेटर पे
अब वो लोग भी ज्ञान देंगे जो खुद है बेहोशी की हालत में। तो रहने दो फिर। पर यही नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर जी को माइक दिया जाता है बिहार के हेल्थ सिस्टम के ऊपर बात करने के लिए कि कैसे दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड या फिर हॉस्पिटल की कमी पूरी की जाएगी, इसके ऊपर बात करें। पर बात करते हैं महाराणा प्रताप की, मतलब क्वेश्चन सिलेबस से आया है पर आंसर आउट ऑफ सिलेबस देना है। मतलब वाह वाह वाह। महाराणा प्रताप जब अपने के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तो उनको और उनकी सेना को घुमा आपकी सहायता दी। बात ये, पहले इनको कुर्सी की जरूरत नहीं थी, इनको जरूरत है एक अच्छे डॉक्टर की। पर पिताजी ने बोला पहले तू हेल्थ मिनिस्टर बन जा, फिर देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रैली निकल रही है निशांत जी की और उसमें एक बूढ़ा आदमी संभालते हुए नजर आ रहा है हेल्थ मिनिस्टर जी को। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और हेल्थ मिनिस्टर जी अपने पजामे और कुर्ते में ही फंसे हुए हैं, ना ही उनसे ठीक से चला जाता है और ना ही उनसे ठीक से बोला जाता है। मगर क्यों? पर यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर ये व्यक्ति गांजा फूक के गुरुद्वारे तक में चला जाता है और वहाँ पे भी इसके 4-5 बॉडीगार्ड इसको गिरने से बचाते हैं। चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, रोल पेपर चिकी ब्लंट। और सोचने वाली बात तो ये है, जब इनको अपना पजामा और खुद को संभालने के लिए 2-4 व्यक्ति चाहिए तो फिर ये बिहार का हेल्थ सिस्टम कैसे संभालेंगे? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। बिहार के हॉस्पिटल में छत से पानी टपक रहा है, दवाइयाँ गायब है, पर मंत्री जी ग्रेविटी से लड़ रहे हैं। आप इस तरह से वीडियो नहीं बना सकते हैं आप लोग। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इन्हें देख के लगता है कि इन्हें हॉस्पिटल के इलाज की जरूरत नहीं बल्कि रिहैब सेंटर में डालने की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दोस्त, गलती सिर्फ इनकी नहीं है, गलती हमारी है। बिहार में पिछले 20 साल से एक ही परिवार का चेहरा राज कर रहा है। क्यों? क्या हुई? क्योंकि हम 500 और 10,000 के नोट में हम अपना भविष्य बेच देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सोचिए, जहाँ 10,000 में वोट बिकते हो वहाँ ऐसा ही मंत्री मिलेगा जो होश में एक फाइल भी साइन नहीं कर सकता। तो रहने दो फिर। और कल को कोई आपका अपना बीमार हो गया तो मंत्री जी क्या 1925 से घोड़े पे सवार होके आएंगे? मैं नहीं बताऊंगा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि बिहार की जनता को ये कब समझ आएगा कि सुशासन का मजाक उड़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। और मंत्री जी को देख के बस एक ही बात समझ में आती है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे बात का। कहावत हम लोग सुनते थे, सैया बहे कोतवाल अब डर काहे का। बाप सीएम थे और अब सांसद, तो बेटा 1925 में जाए या गांजा पी के धुत रहे, कुर्सी तो पक्की है। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक ब्रो, चालाक। और रही बात बिहार के स्वास्थ्य की, तो अब बिहार का स्वास्थ्य भगवान भरोसे भी नहीं है, अब है इस नशेड़ी के भरोसे। और आपका इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पे नहीं हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दबा के शेयर करो इस वीडियो को। और ये रही मेरे इंस्टाग्राम के आईडी, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।